सबसे पहला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राजनीति विज्ञान का तर्क संगत विभाजन दर्शाता है। सामान्य रूप से राजनीति विज्ञान का तर्क संगत विभाजन क्या दर्शाता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, राजनीति विज्ञान को कितने रूप में बांटा गया, कितने भाग में बांटा गया है, तो 2 भागों में, परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान, 2 भागों में बांटा गया है राजनीति शास्त्र को। परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित विद्वान विचारक है। परंपरागत राजनीति विद्वान से संबंधित विद्वान कौन से हैं, उसके बारे में बताना है। परंपरागत और आधुनिक, परंपरागत, ठीक है, और आधुनिक 2 भागों में राजनीति सिद्धांत को बांटा गया। परंपरागत और आधुनिक 2 भागों में राजनीति सिद्धांत को बांटा गया है। तो परंपरागत राजनीति सिद्धांत से संबंधित विद्वान कौन से हैं, इसमें से प्लेटो हैं, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लॉसवेल, रॉबर्ट हेल, ये तीनों आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित विद्वान हैं। अगला है आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित राजनीतिक विचारक है। आधुनिक राजनीति सिद्धांत विज्ञान से संबंधित राजनीतिक विचारक कौन से हैं, तो अभी देखा था हमने ऊपर, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लॉसवेल, रॉबर्ट हेल, तो इसमें से नाम ढूंढना है, डेविड ईस्टन। सी है रूसो, थॉमस एक्विनास, हीगल, प्लेटो, ये लोग जो हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित विचारक हैं। अगला प्रश्न है, परंपरागत राजनीति विज्ञान से की प्रमुख विशेषता क्या है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में मूल्यों पर जोर दिया जाता था, आदर्शों पर जोर दिया जाता था, दार्शनिक पद्धति थी। तो दूसरे का चौथे का उत्तर क्या है, दार्शनिक स्वरूप, बी, दूसरा है बी, दार्शनिक स्वरूप। परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण क्या नहीं है, लक्षण क्या होता है कि मानकों पर आधारित हो, काल्पनिक होता है, अमूर्त होता है। तो इसका लक्षण क्या नहीं होगा, व्यवहार परक, कि व्यवहारिक नहीं होता है, व्यवहार पर जोर नहीं देता है। अगला है, आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान की परंपरा को जीवित रखने वाले अग्रणी विचारक कौन है। आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान की परंपरा को जीवित रखने वाले अग्रणी विचारक क्या है, इसका मतलब है आज के समय में आधुनिक युग में वे विचारक कौन से हैं जो पुराने ख्यालात के हैं। परंपरागत राजनीति की परंपरा जो उनके तरीके थे उसको फॉलो करने वाले कौन से विचारक हैं, तो लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस और माइकल ऑक्सफोर्ड, ये हैं। अगला प्रश्न है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण क्या है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण क्या है, तो इसका प्रमुख लक्षण है ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक पद्धति पर बल। परंपरागत राजनीति इतिहास पर जोर देता था, विवरण करने पर जोर देता था। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख प्रतिमान नहीं है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख प्रतिमान नहीं है, यानी कि जो आधुनिक प्रतिमान है उस पर वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था जो है परंपरागत राजनीति के अंतर्गत उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। ये जो व्यवस्था शब्द है ये आधुनिक राजनीति की देन है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का सूत्रपात करने वाली चार्ल्स ई मेरियम की प्रमुख कृति का नाम क्या है। चार्ल्स ई मेरियम 1925 में शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना भाषण दिया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, न्यू ऑस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू ऑस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ये बहुत ही बार पूछा गया है। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाले अग्रणी विद्वान हैं। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाले अग्रणी विद्वान कौन से हैं, आर्थर बेंटले, चार्ल्स मेरियम, आर्थर बेंटले, चार्ल्स मेरियम। व्यवहारवादी जो है प्रमुख तौर पर 1950 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरा। व्यवहारवाद जो है परंपरागत राजनीति का जब उसमें बहुत सारी कमियां आ गई तो उसके उत्तर में व्यवहारवाद आया। आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। मूल्य विहीन, ये लक्षण है। अनुभव, ये लक्षण है। अंतानुशासनात्मक दृष्टिकोण, यह लक्षण है। मूल्य विहीन का मतलब है कि मूल्य ही रहते थे। और ये आदर्शवादी अध्ययनों पर बल, ये लक्षण आधुनिक का क्या है, आधुनिक में आदर्श नहीं है, व्यवहार परक अध्ययन पर जोर दिया जाता था, जबकि मूल्य विहीन है होता। आधुनिक जो है मूल्यों पर जोर नहीं देता है, तथ्यों पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं। परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार के अध्ययन पर। व्यवहार यानी कि परंपरागत राजनीति में व्यवहार पर अध्ययन जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम क्या है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है व्यवहारवादी उपागम। राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम क्या है, व्यवहारवादी उपागम।
ऐतिहासिक उपागम, दार्शनिक उपागम, ये सब तो परंपरागत राजनीति के उपागम हैं। मानकात्मक राजनीति सिद्धांत से संबंधित अग्रणी विचारक हैं। मानकात्मक राजनीति सिद्धांत से संबंधित अग्रणी विचारक कौन है? प्लेटो। मानकात्मक यानी कि जो कि परंपरागत राजनीति है। परंपरागत में मूल्यों पर जोर दिया जाता था, मानकों पर जोर दिया जाता था, व्यवहार पर जोर नहीं दिया जाता था, तो उस टाइम पे प्लेटो थे। चूँकि परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं ये, और ये रॉबर्ट डहल, डेविड स्टर्न आधुनिक, इसमें जो है ये सब तीन के तीनों लोग आधुनिक राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं। और आधुनिक राजनीति विज्ञान में मानकों पर जोर नहीं दिया जाता है, व्यवहार पर जोर दिया जाता है, इतिहास पर जोर दिया जाता है। इतिहास पर जोर दिया जाता था परंपरागत राजनीति विज्ञान में। 1908 में अमेरिकन पॉलिटिक्स साइंस एसोसिएशन में दिए गए अध्यक्षीय उद्बोधन में किस विद्वान ने तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया? तथ्य करके इस तरह से प्रश्न आता है, तो लॉर्ड ब्राइस ने तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया है। अमेरिका का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसने व्यवहारवाद के अध्ययन का गढ़ माना है। अमेरिका का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसे व्यवहारवाद के अध्ययन का गढ़ माना जाता है, शिकागो विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वानों ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक जोर दिया? तो व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। आधुनिक राजनीति के अध्ययन पर बल दिया था, व्यवहार के अध्ययन पर, व्यवहारवाद के अध्ययन पर बल। शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वान नहीं है, कौन नहीं है? लियो स्ट्रास नहीं, जबकि डेविड स्टर्न, स्टुअर्ट राइस, गोसलेन, ये लोग जो हैं शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वान हैं, और लियो स्ट्रास नहीं है। लियो स्ट्रास कौन नहीं है? लियो स्ट्रास शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वान नहीं है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। परंपरावादी विज्ञान का लक्षण नहीं है तथ्यों को मूल्य से अलग करना। यह जो है आधुनिक राजनीति सिद्धांत विज्ञान का लक्षण है, परंपरा का नहीं। परंपरावाद आधुनिक राजनीति विज्ञान का मूल्य नहीं है। वह कौन सा विचारक है जिसने राजनीति का अध्ययन निश्चयवादी अर्थात वैज्ञानिक अर्थों में करने की नई दिशा दिखाई? वह कौन सा विचारक है जिसने राजनीति का अध्ययन निश्चयवादी अर्थात वैज्ञानिक अर्थों में करने की नई दिशा दिखाई है? ऑगस्ट काम्टे ने। परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं। परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण क्या है? नहीं है, मूल्य पर अधिक पर। परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण है, तभी तो कहूँ कहाँ से गलत हो रहा है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण है मूल्यों पर अधिक बल देना, तथ्यों पर जोर देना आधुनिक का है। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन आधुनिक का, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध आधुनिक का है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण क्या है? अध्ययन मुक्तता, दार्शनिक अध्ययन पद्धति, मूल्य पर अधिक बल, संस्थागत अध्ययन, ये सब परंपरागत राजनीति विज्ञान के लक्षण है। अध्ययन मुक्तता यह जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक हैं? कौन आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक है? हेराल्ड लॉसवेल, यह आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है? आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है? शक्ति का अध्ययन करता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख प्रतिमान कौन से हैं? इनमें से सभी। राज्य संप्रभुता कानून, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या देखा जाता था, क्या अध्ययन किया जाता था? राज्य का संप्रभुता कानून, ये सब, इन सब का अध्ययन किया जाता था। राजनीति सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? राजनीति सिद्धांत का जनक यूनान को माना जाता है, यूनानी लोगों को माना जाता है। क्लासिकी यानी कि परंपरागत राजनीति सिद्धांत का लक्षण है क्या है? मानकात्मक। अगला प्रश्न है, क्लासिकी राजनीति सिद्धांत से संबंधित नहीं है, क्या है? व्यवहारवाद इससे संबंधित। व्यवहारवाद तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की देन है। क्लासिकी राजनीति सिद्धांत का विशेष रूप हमें किसकी रचना में दिखाई देता है? क्लासिकी राजनीति सिद्धांत का विशेष रूप हमें किसकी रचना में दिखाई देता है? प्लेटो में। क्लासिकी राजनीति सिद्धांत से संबंधित सही जोड़ा है कांट, हीगल, लियो स्ट्रास।